केमिया का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद लैब कोट्स और टेस्ट ट्यूब्स, है ना? लेकिन असल में केमिया किचन से लेकर जिस्म के अंदर तक हर जगह काम कर रही है। तो आज हम केमिया के इसी अनदेखे लेकिन हर जगह मौजूद पहलू को खोजेंगे। ये वो साइंस है जो सच पूछिए तो हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। चलिए एक अजीब से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिएगा जरा, एक तरफ एक डॉक्टर है जो टूटी हुई हड्डी पर प्लास्टर लगा रहा है और दूसरी तरफ एक शेफ है जो मार्जरीन बना रहा है। अब इन दो बिल्कुल अलग अलग कामों में भला क्या चीज़ मुश्तरक हो सकती है? जवाब है कीमिया। हाँ, केमिस्ट्री। देखिए, एक तरफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन से सख्त हो जाता है जो टूटी हुई हड्डी को सहारा देता है, और दूसरी तरफ शेफ माया तेल में हाइड्रोजन शामिल करके उसे ठोस मार्जरीन में बदल देता है। दोनों ही देखने में तो सादा काम लगते हैं, लेकिन इनकी बुनियाद एक ही चीज़ पर है, मादे को एक शक्ल से दूसरी में बदलना। और यही तो कीमिया का जादू है। और ये तो बस एक छोटी सी मिसाल थी। असल कहानी तो ये है कि कीमिया हर जगह है। ये एक ऐसा अनदेखा निज़ाम है जो हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है। और अब हम यही देखेंगे कि आखिर कैसे। ज़रा सोचिए, एक फोरेंसिक साइंसदान जो जुर्म की तह तक पहुंच रहा है, एक किसान जो फसलों की पैदावार बढ़ा रहा है, एक टेक्नीशियन जो पीने का पानी साफ कर रहा है, यहाँ तक कि प्लास्टिक और दवाइयाँ बनाने वाली बड़ी बड़ी सन्नतें, ये सब के सब कीमिया पर इन्हिसार करते हैं। अरे, तेजाबी बारिश जैसे माहौलियाती मसाइल की जड़ में भी तो कीमियाई रद्द-ए-अमल ही होते हैं। मतलब कीमिया का जो दायरा है ना, वो वाकई नाकाबिले यकीन है। अच्छा, एक और बिल्कुल आम सी मिसाल देखते हैं। एक ऐसी चीज़ जो जिंदगियां बचाती है। ये देखिए, एक फायर एक्सटिंग्विशर। बाहर से देखने में तो कितना सादा सा लगता है, लेकिन इसकी जो असल ताकत है ना, वो एक बहुत ही तेज़, सादा लेकिन इंतहाई मौसर कीमियाई रद्द-ए-अमल में छुपी हुई है। तो ये काम कैसे करता है? हैरत अंगेज तौर पर बहुत आसान तरीके से। इसके अंदर दो केमिकल्स अलग अलग रखे होते हैं, एक तेजाब और एक असास। जैसे ही इसे इस्तेमाल किया जाता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। बस उनका रद्द-ए-अमल फौरन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और इसी गैस का दबाव पानी को तेजी से बाहर फेंकता है और आग बुझ जाती है। ये केमिया का एक बेहतरीन अमली मुजाहरा है, बिल्कुल सीधा, तेज और मौसर। तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर गैस का बनना या मार्जरीन का ठोस हो जाना, इन सारी तब्दीलियों की वजह क्या है? जवाब छुपा है मॉलिक्यूल्स में। सारा खेल ही इन मॉलिक्यूल्स की तरतीब का है। यूँ समझ लें कि ठोस में ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, माया में फिसलते रहते हैं और गैस में बिल्कुल आज़ाद घूमते हैं। कीमिया का काम ही यही है, इन मॉलिक्यूल्स की तरतीब को बदलना और नए मादे बनाना। हम इंसान तो केमिया का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन हमसे कहीं पहले से कुदरत, फितरत खुद एक मास्टर केमिस्ट रही है। तो चलिए अब इस ज़मीन की अपनी हैरान कुन केमियाई लेबॉरेटरी के कुछ राज देखते हैं। कभी सोचा है कि मकड़ी का वो इतना नाजुक सा दिखने वाला जाला वजन के लिहाज से स्टील से भी ज़्यादा मजबूत कैसे हो सकता है? अजीब बात है ना? इसका जवाब भी उसके मॉलिक्यूलर डिज़ाइन में है। देखें, मकड़ी का रेशम बना होता है प्रोटीन से, यानी जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये प्रोटीन लंबे, आपस में उलझे हुए धागों की शक्ल में तरतीब पाते हैं, और यही खास साख्त, यही खास तरतीब इसे वो नाकाबिले यकीन लचक और मजबूती देती है। ये तो कुदरत की कीमियाई इंजीनियरिंग का एक शाहकार है सच में। अच्छा, अब गिरगिट को देखें। इसका रंग बदलना कोई जादू वादू नहीं है, यह खालिस कीमिया है। इसकी जिल्द में ना कुछ खास खुलिये होते हैं जिनके अंदर मेलानिन और ग्वानिन जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। वो उन क्रिस्टल्स के दरमियान फासले को तब्दील करके कंट्रोल करता है कि रोशनी कैसे मुनक्किस होगी, और बस इसी से इसका रंग बदल जाता है। और ये फहरिस्त तो चलती जाती है। सांप का जहरीला प्रोटीन, बिच्छू बोटी का चुभने वाला फॉर्मिक एसिड, मिर्चों का तीखापन देने वाला कैप्सेसिन, यहाँ तक कि फलों की मीठी मीठी खुशबू। ये सब क्या है? ये सब कुदरत के कीमियाई हथियार हैं, दिफाई निज़ाम हैं और आपस में बातचीत करने के ज़रिए हैं। तो कीमिया के साथ हमारा रिश्ता कोई नया नहीं है, बल्कि चलिए ज़रा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये शराकतदारी कितनी पुरानी है। इतनी ही पुरानी जितनी कि खुद तहज़ीब। ये टाइमलाइन देखें, इससे पता चलता है कि इंसान हज़ारों सालों से अनजाने में कीमियादान ही तो थे।
بھلے ہی وہ خود کو یہ نام نہ دیتے ہوں۔ آگ پر قابو پانا، مٹی سے برتن بنانا یا چٹانوں سے دھات نکالنا، یہ سب مادے کو بدلنے کے بنیادی کیمیائی عمل ہی تو تھے۔ یہ تھی بقا کی کیمیا۔ اور اس معاملے میں قدیم مصری تو ماہر تھے۔ ایک طرف وہ پودوں سے انڈیگو اور زعفران جیسے شاندار رنگ نکالتے تھے، اور دوسری طرف وہ لاشوں کو حنوط کرنے کے لیے اتنے پیچیدہ کیمیائی طریقے استعمال کرتے تھے کہ وہ ہزاروں سال تک محفوظ رہتی تھی۔ یہ رنگ سازی اور حفاظت دونوں ہی عملی کیمیا کی زبردست مثالیں ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدیم لوگ انجانے میں ہی کیمیا دان تھے۔ وہ خمیر سے بیئر اور شراب بناتے، نمک سے کھانے کو محفوظ کرتے، چمڑے کو مضبوط بناتے اور ریت سے شیشہ بناتے تھے۔ یہ سارے کام ان کی زندگی کا حصہ تھے، اور ان سب کی بنیاد کیمیا پر ہی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قدیم ہنر ایک باقاعدہ علم کب بنا؟ اس سفر میں ایک بہت اہم کردار ہے کیمیا گروں کا، یعنی الکیمسٹس کا۔ انہوں نے ہی قدیم ہنر اور جدید سائنس کے درمیان ایک پل کا کام کیا۔ اب دیکھیں، کیمیا گری صرف سونا بنانے کی کوشش نہیں تھی جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز تھی۔ یہ ایک فلسفہ تھا جو روحانی کاملیت کو عملی تجربات سے جوڑتا تھا۔ اصل میں یہ کیمیا گر مادے کی بنیادی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی ان تجرباتی کوششوں کے ٹھوس نتائج بھی نکلے۔ مثال کے طور پر انہوں نے عملِ کشید یعنی ڈسٹیلیشن کی ٹیکنیک کو کمال تک پہنچایا۔ اس سے وہ مائعات کو الگ کر سکتے تھے اور پودوں سے قیمتی عطر اور تیل نکال سکتے تھے۔ پتہ ہے، یہی تکنیک آج بھی دنیا بھر کی کیمسٹری لیبز میں استعمال ہوتی ہے۔ ان کی جو میراث ہے وہ بہت گہری ہے۔ یہ کیمیا گیر ہی تھے جنہوں نے پہلی بار طاقتور معدنی تیزاب بنائے اور لیبارٹری کے عام اوزار جیسے فلاسک، بیکر اور بھٹیاں ایجاد کیں۔ ایک طرح سے انہوں نے انجانے میں ہی جدید کیمسٹری کی بنیاد رکھ دی تھی۔ تو قدرت سے لے کر تاریخ اور ہماری جدید زندگی تک ان ساری مثالوں کو جوڑ کر اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آخر کیمیا اتنی اہم کیوں ہے؟ تو پھر آخر میں کیمیا ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ تبدیلی کا علم ہے۔ یہ اس بات کا مطالعہ ہے کہ الگ الگ مادے کیا ہیں، وہ کس چیز سے بنے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ مادے کی کہانی ہے۔ اور یہی بات ہمیں ایک آخری اور بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر کیمیا تبدیلی کی سائنس ہے، جس نے ماضی میں کھانا پکانے سے لے کر بیماریوں کے علاج تک سب کچھ بدلا، تو یہ ہمارے مستقبل کو کیسے بدلے گی؟ کیا نئی ادویات لائے گی؟ صاف توانائی؟ اس کا جواب ابھی لکھا جا رہا ہے، اور اسے لکھنے والے کیمیا دان ہی ہوں گے۔